नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टैली लर्निंग सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टैली का इंटरफेस कैसा होता है और टैली में नई कंपनी कैसे बनाई जाती है। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या ऑफिस में टैली का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। टैली का इंटरफेस जितना आसान दिखता है उतना ही पावरफुल भी है और कंपनी बनाना है टैली में सबसे पहला और ज़रूरी कदम। तो आइए शुरू करते हैं टैली के इस सफ़र की पहली सीढ़ी से। अगर आप टैली को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो में हम एक एक चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब टैली पर। ये हमारा टैली का लोगो है, टैली प्राइम। इसको हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। और ये जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं, जो टैली प्राइम है, इसका हम यूज कर रहे हैं एजुकेशनल मोड, जिसमें कि सारे फीचर्स लाइसेंस वाली टैली के सेम होते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि हम एजुकेशनल मोड में जो डेट ले सकते हैं वो फर्स्ट, सेकंड और 31 होती है। बाकी ऑल सारे फीचर्स सेम होंगे। तो इस पर हम करेंगे एंटर। तो ये मेरी कुछ पहले से इसमें कंपनी बनी हुई है, लेकिन हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। तो हम जाएंगे ऊपर, यहाँ आपको दिखेगा क्रिएट कंपनी। इस पर हम एंटर करेंगे। और ये देखिए, ये हमारा कंपनी क्रिएशन की टैब खुल गई है। और अब हम कंपनी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको डालना है कंपनी नेम। जैसे मैं लूँगा ऑफिस वाले स्किल्स, ठीक है, और एंटर। मेलिंग नेम में वही नाम आएगा जो आपने ऊपर डाला होगा। इसको आप ऐसे ही रहने दें। एड्रेस डालें, जो आपकी कंपनी का एड्रेस होगा वो आप यहाँ डालें। वार्ड नंबर 10, आवास विकास, एंटर। हरिद्वार, पिन कोड आ जाएगा 249 407। एंटर करके हम नीचे आएंगे। स्टेट में डालना है आपको जो आपका स्टेट होगा। स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा उत्तराखंड है, यहाँ आप पिन कोड डाल देंगे। टेलीफोन मैंडेटरी आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। मोबाइल नंबर अगर आप डालेंगे तो बिल में शो होगा। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ और एंटर। फैक्स ऑप्शनल है। ईमेल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वेबसाइट भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है 25-26, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। और इसको हम एंटर करके भी सेव कर सकते हैं और कंट्रोल ए से भी। तो ये देखिए, और यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। आप अपनी टैली में काम कैसा करना चाहते हैं, इन्वेंट्री में या ओनली अकाउंटिंग में, तो इसको आप यस ही रहने देना। और आपको यहाँ पे और ऑप्शन मिलेंगे, तो इसके लिए आपको करना होगा यस। इसको भी आप करेंगे यस।
तो आपके सामने और फीचर्स खुल जाएंगे। इसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट एंटर करते हुए आना है और एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमें यस करना होगा। इस वजह से ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपको जीएसटी डिटेल्स डालनी होगी। जैसे आपका स्टेट उत्तराखंड आ गया, जो आपका स्टेट होगा वो आप डाल सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, रेगुलर है या कंपोजिशन है, वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं रेगुलर डालूँगा, इसको आप नो ही रहने दें। जीएसटी में आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे, जैसे मैं 05 ABCDE 1234 F5 और GH आपकी रिटर्न मंथली है क्वार्टरली, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए हम आगे आएंगे। इनवॉइस डिटेल ये अभी हम नो ही रहने देंगे, ईबी बिल को भी हम नो ही कर देंगे और एंटर। बाकी सबको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कंपनी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसमें कि आपको यहाँ करेंट पीरियड देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक। यहाँ आपको डे और डेट शो होगी। नीचे यहाँ आपको आपकी कंपनी का नेम शो होगा। तो अब हम बात करते हैं ऊपर के फीचर्स की। जैसे यहाँ पर आ रहा है कंपनी। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि के नीचे एक छोटी सी लाइन है, इसका मतलब होता है ऑल्ट। मतलब अगर आपको ये फीचर्स खोलना है तो आपको ऑल्ट के साथ के प्रेस करना होगा। जैसे मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट के, तो ये देखिए ये फीचर्स ओपन हो गए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट पे जाकर आप कंपनी बना सकते हैं न्यू। जैसे मैंने इस पर एंटर करा तो देखिए न्यू कंपनी के लिए कंपनी क्रिएशन ओपन हो गया। अब मैं बैक जाऊँगा एस्केप से। बैक जाने के लिए हम कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। मैं जाता हूँ ऑल्ट के से दोबारा। ऑल्टर से आप अपनी कंपनी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्टर करूँगा तो आप यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे XYZ कुछ भी। अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है तो मैं बैक जाऊँगा। अब बात करते हैं चेंज की। चेंज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी कंपनी 3 या 4 खुली हुई होती हैं। जैसे मैं यहाँ प्रेस करूँगा ऑल्ट के और कंपनी सिलेक्ट करूँगा। जैसे मेरे को यहाँ पर श्याम जी मेडिकल खोलनी है, मैं एक कंपनी वो खोल लेता हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ 3 कंपनी ओपन है तो मैं ऑल्ट के करूँगा और ये इसमें पूछ रहा है चेंज। तो मेरे को जय महाकाल की जगह ऑफिस वाले स्किल्स खोलनी है, तो मैं एंटर करूँगा, ऑफिस वाले स्किल्स पर क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ ऊपर कंपनी का नाम आ गया ऑफिस वाले स्किल्स, है ना। अब बात करेंगे सिलेक्ट की। कि इसमें से आप कौन सी कंपनी ओपन करना चाहते हैं। जैसे मेरे को ओपन करनी है पवन जनरल स्टोर, तो ये देखिए पवन जनरल स्टोर ऊपर आ गया। अब मेरे को इन सबको कंपनी को बंद करना है, मैं सिर्फ एक कंपनी रखनी है। तो यहाँ करूँगा मैं ऑल्ट के और शट, इसको मैं शट कर दूंगा ऑल्ट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल F3 से शॉर्टकट की दिखा रहा है, सिलेक्ट की ऑल्ट F3 और चेंज कंपनी चेंज करने के लिए ओनली F3। ये इसकी शॉर्टकट की है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार ऑल्ट के पर ही जाना पड़े। जैसे मेरे को शट करनी है कंपनी तो बैक आकर मैं कंट्रोल F3 करूँगा, मैं इसको शट कर दूँगा कंट्रोल F3 और इसको भी शट कर दूँगा। अब मेरे सामने सिर्फ ओनली ऑफिस वाले स्किल्स है। अब बात करते हैं ऑल्ट वाई डाटा।
यहाँ से आप अपने कंपनी के डाटा का बैकअप ले सकते हैं और ये रीस्टोर से आपने जो अपनी कंपनी का डाटा बैकअप लिया था उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है जैसे आप एक ही टैली में सन 2023-24 से अब तक की टैली चला रहे हैं, तो स्प्लिट का मतलब होता है कि आपको अपना डाटा 25-26 का अलग, 23-24 का अलग, इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, रिपेयर और माइग्रेट के बारे में सारी नॉलेज होगी। और अब बात करते हैं ऑल्ट ई, एक्सपोर्ट। इसमें हम जैसे हमें अपने कोई बिल का पीडीएफ बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप जीएसटी रिटर्न्स पर आकर उसकी जेसन फाइल बना सकते हैं, जो कि आपको जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। और अब बात करते हैं ऑल्ट पी की। इससे आप किसी भी बिल का या किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट दे सकते हैं। और अदर्स और कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप जैसी भी आपको सेटिंग्स चाहिए, जो भी आपको ऐड करना हो या हटाना हो, वो आप कॉन्फ़िगर में जाकर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, शो मोर करेंगे आप तो और ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, जैसे प्रिंट फॉर्मेट, प्रिंटर, पेपर टाइप, प्रीव्यू, बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको इंचेस कितने रखने हैं, लेंथ कितनी रखनी है, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे गेटवे ऑफ टैली की। इस पूरे इंटरफेस को हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं मास्टर, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज़ और रिपोर्ट्स। तो अगर आप क्रिएट में जाएंगे तो आप यहाँ से ग्रुप, लेजर, बाउचर टाइप, आप यहाँ से इन किसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर में आप जो भी आपने लेजर्स या ग्रुप बनाए होंगे उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जैसे बाउचर में आके आप किसी भी बाउचर में एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे कुछ हमें कीज दे रखी हैं, जैसे F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो डेट के लिए ओपन होता है। ये आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। F3 ये कंपनी के लिए होता है कि आपको कोई कंपनी चेंज करनी है। तो F4 से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होगा। जैसे मैं प्रेस करूँगा F4 तो देख कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। F6 से हमारा रिसीव्ड वाउचर ओपन होगा और F7 से जर्नल। F8 हमारे सेल के वाउचर के लिए होता है। F9 हमारे परचेज वाउचर के लिए होता है और F10 हमारे अदर्स वाउचर, जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, फिजिकल स्टॉक की अगर आपको कोई एंट्री करनी है तो उसके लिए होते हैं। और भी आपको यहाँ पे सारे वाउचर देखने मिल जाएंगे। और अगर आपको डेबिट नोट का वाउचर ओपन करना है तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में ऑल्ट F5, तो ये आपका डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर आपको क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन करना है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट F6, तो आपका सामने क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हम बैक आएंगे। डे बुक में आपने जो भी एंट्री करी होंगी वो सब आपको डे बुक में शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप डे बाई डे भी देख सकते हैं और आपको मंथ वाइज और ईयर वाइज भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको साइड में कुछ फीचर्स भी दिए होते हैं, जैसे आप यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आपको फीचर्स में जाकर आप कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपकी शो होगी बैलेंस शीट, जिसमें आपने जो भी एंट्री करी होंगी उससे आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट तैयार होती रहेगी। अभी हमने कोई एंट्री करी नहीं है तो ये बिल्कुल खाली है। जैसे जैसे आप इसमें एंट्री करते रहेंगे वैसे वैसे एंट्री यहाँ पर आती रहेंगी। नीचे शो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बिल्कुल अभी ब्लैंक है।
स्टॉक समरी में आपने जो भी आइटम्स बनाए होंगे, जिसे आप जो आइटम्स बेच रहे हैं जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, वो सब स्टॉक समरी में शो होते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस शो होगा। यहाँ पर आपकी डे बुक आती है। जैसे आप डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी एंट्री शो होंगी जो भी आपने की होंगी। अब जैसे आपने कोई परचेस की एंट्री की है तो उसमें आप कैसे जाएंगे। जैसे आप अभी गेटवे ऑफ टैली पर हैं तो आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, और देखिए यहाँ पर आपको सारे रजिस्टर मिल जाएंगे जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट रजिस्टर, रिसीट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। यहाँ आपको सब वाउचर्स मिल जाएंगे। आपको जितने भी वाउचर में आप एंट्री करेंगे ऊपर आपको देखने मिलेगा कैश और बैंक बुक्स। इसमें आपका कैश इन हैंड शो होता है और आपके जो आपके बैंक्स होते हैं वो शो होते हैं। अब आप बैक आएंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर आप देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे सी के आगे सी ब्लू से है और कैपिटल है, ऑल्टर के आगे ए और चार्ट में एच, डे बुक में के है। तो ये इसकी शॉर्टकट कीज हैं। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में डी है तो अगर आप डी प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ओपन हो जाएगी। ये देखिए, देखा आपने। और अकाउंट्स बुक ओपन करेंगे आप तो ए दबाएंगे, और परचेज रजिस्टर आपको अगर ओपन करना है तो आप दबाएंगे पी, तो आपका परचेज रजिस्टर ओपन हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की हुई DAP। जैसे आप प्रेस करेंगे DAP तो आप परचेज रजिस्टर में चले जाएंगे। ऐसे ही आपको प्रेस करना है सेल रजिस्टर के लिए, जैसे DAS तो आप सेल रजिस्टर में आ जाएंगे। सेम यही प्रोसेस जनरल वाउचर की होगी, DAJ। डेबिट नोट के लिए आप प्रेस करेंगे DAD, और क्रेडिट नोट के लिए DED। अगर आपको बैंक में जाना है तो आप प्रेस करेंगे DAC, मतलब DAC। तो ये कुछ हमारे फीचर्स वगैरह थे जिसके बारे में आज हमने बात की। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैली इंस्टॉल कैसे करते हैं और टैली का पाथ कहाँ और कैसे रखना होता है। हमारी पिछली वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर पहली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे से वीडियो में कोई गलती हुई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरी वॉइस वगैरह आपको क्लियर आ रही है या नहीं तो आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए और आपको पसंद ना आए, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।